आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर। दिल्ली एनसीआर में हालात फिलहाल राहत देने वाले नहीं हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ यहां लोगों की दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारी मेहमान श्वेता कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पर्यावरणविद है। श्वेता कंचन जी, जिस तरह से आप कह रही थी कि शॉर्ट टर्म जो है वो काम नहीं करेंगे, इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, तो जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ कौन से प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और आप भी जनता को जागरूक करने के लिए कौन कौन से कदम यहाँ उठा रही हैं? कैसे किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि कहा जाता है कि हर घर में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है। और जिस तरह से पिछली सरकार में भी देखा गया, ऑडी 1 लागू किया गया, उसके बाद भी किसी तरह का फ़र्क दिल्ली में नहीं था। और इस बार भी लगातार ग्रेफ 4 पर नौबत आ गई है। ग्रेफ 4 लागू हुआ है दिल्ली में, उसके बाद भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लगाई जा रही हैं और बहुत सारी लगानी चाहिए। जैसे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे जरूरी चीज आती है कि कनेक्टिविटी हमें पूरी रखनी है। सिर्फ हमें ये नहीं कि हम मेट्रो चला रहे हैं, पर वो मेट्रो कितने लोगों को, कितनी कॉलोनीज को आपस में कनेक्ट करती है। क्या वहां पर फर्दर हमें 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की सुविधा है कि नहीं है। तो ये सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि अगर कोई मतलब व्यक्ति एक जगह से चलता है तो क्या वो अपने एंड पॉइंट तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसे गवर्नमेंट अगर इंश्योर कर ले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज और ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि हम अगर बाहर की कंट्रीज में भी देखें तो ये चीज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी उन्होंने की है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक तो ये बात है। सेकेंड थिंग, अवेयरनेस जो है वो काफी कुछ चल रही है स्कूल्स में, जैसे हम कहेंगे। बट द थिंग इज कि प्रैक्टिकल अप्रोच अभी भी कम है। बच्चों को स्कूल्स में चैप्टर्स में सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आ चुके हैं, मतलब पढ़ाई उनके कैरिकुलम में इंक्लूड हो चुका है। बट क्या वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके लिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आने पड़ेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जी बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास श्वेता जी। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खराबी की वजह से। कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार ये डॉक्टर्स की ओर से भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से वो बच्चों को और बुजुर्गों को है। तो अस्पतालों में भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ भीड़ पहुँच रही है, लोग खांसी की शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं, लोग सांसों से संबंधित शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। तो अस्पतालों की अगर बात की जाए दिल्ली के, तो किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं? जी पूनम, बिल्कुल। देखिए, ये जो सिलसिला है पूनम, वो पिछले 5 महीनों से लगातार वायु प्रदूषण का दिल्ली में बना हुआ है। वायु प्रदूषण जो है गंभीर श्रेणी में दिल्ली में 500 के पार AQI जो है वो हमारा बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं दिल्ली के अस्पतालों की या फिर छोटे डॉक्टर्स की, जहाँ पर नॉर्मल मरीज जाते हैं बुखार खांसी जुकाम की दवाई लेने, तो ऐसे जो डॉक्टर्स की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल जो है आप देखेंगे तो भरी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये भी है पूनम, एक तो सर्दी है, जो है सर्द हवाएं चल रही है, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। कोहरे में और ठंड की वजह से ऑलरेडी जो है बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। उस पर से दोहरी मार जो है वायु प्रदूषण के दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में हमने देखा है कि कई लोगों को सांस लेने में पूनम, जब हम बाहर निकलकर मास्क हटाकर यदि सांस लेते हैं तो हमें भी जो है कुछ जली हुई किसी कणों की जो है स्मेल जो है वो आती है। तो ऐसे में बाहर निकलना ही बेहद गंभीर हो चुका है। ऐसे में लगातार जो है डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको यदि कुछ फ़ायदेमंद है तो वो है पानी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी से वो बाहर निकलेगा, तो उससे आपकी जो बॉडी है वो क्लीन होगी। तो ऐसे में पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, मास्क लगा के रखें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलने की हिदायतें दी जा रही है, जो कि अपने आप में बेहद गंभीर है। हमने देखा कि सेहत के ठीक रखने के लिए लोग सुबह शाम को जो है वॉक्स पर जाते हैं, कसरत करते हैं, पार्कों में जाना। अब ये जो सारी एक्टिविटी है पूनम, जो घर से बाहर की जाती थी
थी, वो सारी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। हमने देखा जो बच्चों के प्राइमरी स्कूल के बच्चे का स्कूल होता है वो बंद हो गया। ऐसे में जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी है, जो बाहर स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, उनका स्टेमिना बिल्ड होता है भाग दौड़ करने से, वो सारी चीज़ें तो बंद हो ही गई हैं। तो ऐसे में बच्चे उन सब चीज़ों के आदी कैसे होंगे यदि हमारा AQI लगातार इसी तरीके का बना रहेगा। सीधा जो गंभीर असर कर रहा है हमारे शरीर। तरह के सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए यहाँ वॉक पर निकलते हैं, लेकिन उसका उल्टा ही प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। अपराजिता, ग्रैब 4 लागू हो गया है, कब तक ये लागू रहेगा और क्या इस बार इसे लॉन्ग टर्म के लिए लागू किया जाएगा? कब तक राहत मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए पूनम, ग्रैब 4 जब लागू किया गया था और उसके बाद जब सख्त नियम लागू किए गए थे, जैसे नो PUC, नो फील्ड, BS3, BS4 जैसे वाहनों का यहाँ पर जो था वर्जित माना जा रहा था चलाना, तो ये कहा गया था ये तब तक लागू होगा जब तक ग्रैब 4 लगा रहेगा। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि ग्रैब 3 के बाद ग्रैब 4 लगा ही रहता है। इसका मतलब यही है कि दिल्ली में वायु की जो हालत है, जो गुणवत्ता है, वो बेहद खराब श्रेणी में है। और वायु के साथ साथ आप देखिए कि दिल्ली की स्थिति कैसी हो रही है। वायु तो है ही, जल भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने जल पर भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से कई घरों में जो है पानी भी बहुत गलत आ रहा है, बहुत दुर्गंध भरा आ रहा है पाइपलाइनों की दिक्कतों की वजह से। तो इस हिसाब से वायु, जल जैसी जरूरत की चीजों के लिए दिल्ली वासी जो है ललायित हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है अब जिम्मेदारी सीधे तौर पर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या पर्यावरण विभाग को देकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अगर कुछ नियम लागू किए जाते हैं तो उसके लिए जनता भी बराबरी की जवाबदेही है और जनता को भी सजग होना पड़ेगा कि जो सरकार नियम लागू करते हैं उसको जनता भी सजगता के साथ जो है निभाए और उस पर काम करे। अब जैसे बच्चों के स्कूल की अगर बात की जाए, सुबह शाम टहलने की बात की जाए, डॉक्टरों में पेशेंट की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा अगर मैं हॉस्पिटल की अगर बात बताऊं आपको तो फेफड़ों के सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। क्यों? गले में खराश के साथ साथ खांसी, जुकाम, तो लोग इसको सीधे तौर पर ठंड से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हवा